आज संभागीय मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के अभियान के तहत बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मतिथि पे कार्यक्रम के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। सद्भावना सप्ताह के रूप में हम बाबा साहब के लिए गए कामों की चर्चा करते हैं, बल्कि देश की और राजनीतिक परिस्थिति में बाबा साहब ने कैसे कैसे निर्णय लिए उसकी प्रासंगिकता कितनी है, आज जो प्रासंगिक क्यों है, इस विषय को प्रतिपादित किया। इतिहास गवाह है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजनीति के अलग अलग धाराओं से चलकर एक साथ राजनीति के मंच पे आए। दोनों की एक समानतावर थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री की हैसियत से गैर कांग्रेसी 2 ही सदस्य थे जिन्हें मंत्री पद का दर्जा मिला, और दोनों ही सदस्य चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या अम्बेडकर साहब हो, दोनों ने मंत्रिमंडल से मतभेद होने की वजह से इस्तीफा दिया। दोनों की समानता और थी। 370 का अम्बेडकर साहब प्रबल विरोधी थे और वो कहते थे कि देश विखंडित हो जाएगा। अखंड भारत के अद्भुत समर्थक थे और वो कहते थे कि अखंड भारत होगा, आज नहीं तो कल होगा। हिंदुस्तान के इस व्यक्ति से सांस्कृतिक दृष्टि से जितने जुड़े हुए थे, उन्होंने भारत की एकता और भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत आधार दिया। आज मैं बैठा हूँ मेरे साथ हमारे पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी, जिला अध्यक्ष भगत सिंह मुंडावी जी, महामंत्री राष्ट्र प्रदेश के हमारे केदार कश्यप जी, मेरे साथी पूर्व विधायक लक्ष्मूराम जी, बैतूराम जी, वेंकटेश जी प्रभारी, किरण देव जी संभागीय प्रभारी, कमल देव जी, वरिष्ठ नेता संतोष बाबा जी पूर्व विधायक, सूर्यनारायण पांडे जी, सुधीर पांडे जी, आलोक जी, निखिल राठौर, श्रीनिवास नंदी और हमारे सभी साथीगण। विगत दिनों कांग्रेस का एक बड़ा तमाशा हुआ। नाम दिया गया भरोसे का सम्मेलन। चुनाव के 6 महीने पहले क्या जरूरत पड़ गई कि 4.5 साल की सरकार को भरोसा दिलाने के लिए दिल्ली से प्लेन में बैठा के स्वयं जाकर प्रियंका गांधी को बस्तर की जमीन पे लाने का काम किया। क्या कारण है, इसको समझना और सोचने की जरूरत है कि जो भरोसा राहुल गांधी ने 4.5 साल पहले दिलाया था, वो भरोसा टूट चुका है, खंड खंड हो चुका है। राहुल गांधी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वादा किया था। वो वादा था छत्तीसगढ़ में हम पूर्ण शराब बंदी करेंगे। अब वही भूपेश बघेल कह रहे हैं लोग शराब पीना बंद कर दें तो शराब बंदी हो जाएगी। जब शराब पीना बंद कर देंगे भूपेश जी, तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार गांव गांव में अवैध रूप से शराब भिजवा रहे हो, खाता खोल के गांव का वातावरण बिगाड़ रहे हो, जिस प्रकार शराब से 30% की अवैध लागू, ये बार एडवर्टाइज बड़े बड़े छापते हैं कि हमने 5 लाख से ज्यादा वनवासियों को पट्टे दिए। उसकी सच्चाई सुनिए आप। ये जो पट्टे देने की बात करते हैं 2008 से 18 तक, 2008 से लेकर 2018 तक जब भारतीय जनता पार्टी की शासन थी 2008 से 18, 4
4,01,585 आदिवासियों को वन के पट्टे दिए गए। एवरेज यदि लगाएं 10 साल का 8 से लेकर 18, संख्या है 4,01,585। एवरेज हर साल का लगाएं तो 40,000 से ज्यादा पट्टे हर साल आदिवासियों को वितरित किए गए। कांग्रेस के शासनकाल में 4-4.5 साल में 54,771 पट्टे बांटे गए। प्रति वर्ष का एवरेज निकालेंगे, कांग्रेस के भूपेश के शासनकाल का 13,692 पट्टे प्रति वर्ष होते हैं। कहा 44,000 हर साल और कहा 13,000 पट्टे, और बड़े बड़े एडवर्टाइज देते हैं कि हिंदुस्तान में पहले स्थान में। अरे हम दूसरे स्थान में थे, भूपेश बघेल के आते आते 7वें स्थान में तेंदुपत्ता में हो गए, और ये दावा कर रहे हैं कि हमने पट्टे बांट दिए गरीबों के लिए और गरीबों को पट्टे बांटने का काम किया। आज पूरी इस तरीके से ये सरकार सारे विकास काम ठप कर दिए। डेवलपमेंट के सारे काम, सड़क, पुलिया, पुल, स्कूल, अस्पताल। बस्तर में हम लोगों ने एजुकेशन हब की कल्पना की, प्रयास के माध्यम से प्रयास किया था। बच्चों को हायर एजुकेशन में जाने के लिए रास्ते बोले थे। यहाँ के मेडिकल कॉलेज, यहाँ के हॉस्पिटल की व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया था। ये सारी व्यवस्था चरमरा गई है। अब तो सड़कों का मेंटेनेंस, यहाँ से सुरमा चले जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। यहाँ से अलग अलग सड़कों में या गुजरेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में सड़क में गड्ढे हो गए। सरकार ने आने के बाद नए सड़क निर्माण की बात को छोड़ दीजिए, बस्तर में एनुअल रिपेयर के लिए भी पैसा नहीं दिया। जो भी काम चल रहा है वो सिर्फ नेशनल हाईवे में काम चल रहा है या एडीबी की सड़कों का काम चल रहा है। स्टेट बजट से कोई काम ये सरकार नहीं कर पा रही है। सभी मोर्चे में ये सरकार पूरी तरीके से असफल रही है। ये सरकार की असफलता इस बात को दिखाता है कि आज समाज के सभी वर्ग आंदोलित है और तेज आंदोलन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री से लेकर नीचे स्तर तक, पटवारी से लेकर कलेक्टर तक, जिस सरकार में कलेक्टर एसपी के ट्रांसफर को ऑक्शन से आईपीएल की तरह बेचा जाता है, उस सरकार के प्रशासन और उस सरकार के काम करने के तरीके में कुछ बोलने की जरूरत नहीं हो सकती। पटवारी से कलेक्टर वसूल करके पैसा दे रहे हैं। ये स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में है और इसलिए भरोसे का सम्मेलन बुलाया जाता है। प्रियंका गांधी को बुला के बड़े बड़े सम्मेलन करके सरकारी खर्चे में आडंबर किया जा रहा है। भरोसा टूट चुका है भूपेश बघेल जी। 6 महीने बाद छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार को हटा देगी और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब पहुंचे हैं। एक एक करके आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं आराम से बैठा हूँ, अभी मेरे प्लेट में बहुत समय है, इसलिए हड़बड़ी करने की जरूरत आपको है ना मेरे को है। जो भी प्रश्न करना चाहते हैं लाइन से करें। कल आपसे सवाल किया था एयरपोर्ट में शपथ ग्रहण को लेकर। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का एजेंडे में नहीं है। बीएसपी के किसी कार्यकर्ता ने उसको ऐड कर दिया जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सहमति थी। तो क्या विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी में क्या कुछ मतभेद हुआ नहीं कि विश्व हिंदू परिषद गलत है? बीएसपी के भी एजेंडे में नहीं था, अचानक हुआ था। बीजेपी के नेताओं को नोटिस जारी किया रायपुर पुलिस ने। नोटिस तो सभी कार्यकर्ताओं को जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, जो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता है, जो मंत्रियों के खिलाफ बोलता है, ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई मीडिया और प्रेस डालता है उसके खिलाफ झूठे मामले में फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। पत्रकार भी प्रताड़ित है। प्रदेश में 3-4 घटनाएं ऐसी घटी हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी उत्तर प्रदेश मॉडल की जरूरत है छत्तीसगढ़ को भी। यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। बस्तर में नक्सलियों का आतंक फिर बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हो गई। रोज कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है और भूपेश जी बोलते हैं नक्सल से हम मुक्त होते जा रहे हैं। कहाँ से नक्सल की मुक्ति? पूरी बस्तर आज
नक्सलवाद के अंकुश में चपेट में झगड़ा हुआ दिख रहा है। अमित शाह जी तो बोलते रहते कि नक्सलवाद खत्म अंतिम कगार पे पहुंच गया है, बस्तर में भी और सभी जगह मतलब। जिस प्रकार नक्सलवाद को समाप्त की घोषणा करते हैं उसी दिन बड़ी घटना हो जाती है। चुनाव से पहले 20% का धान खरीदने का ऐलान कर दिया है कांग्रेस ने, और क्या आपके चुनाव से पहले कुछ घोषणा और करेंगे? धान के लिए नीति बनाकर उसको घोषणा अपने घोषणा पत्र में करेंगे। डॉक्टर साहब, सर 2023 का चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा या आप सेंट्रल में जाएंगे? नेतृत्व का सवाल कभी रहा नहीं है। छत्तीसगढ़ में 3 बार लगातार चुनाव में मैं मुख्यमंत्री बना और कहीं मुख्यमंत्री को नाम से प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री का निर्णय पार्टी करती है और उसका निर्णय तुरंत हो जाता है, इसलिए उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, प्रवासी लखमा जी का साफ तौर पर कहना है कि शराबबंदी नहीं हो सकती, दारू जो है दवा के रूप में काम करता है। डॉक्टर रमन सिंह और विजवन अग्रवाल क्या जाने दारू करना, ऐसा कहना है। यह दारू यह मैं नहीं जानता और अकेला लखमा जानता है। गंगा जल और गीता हाथ में लेके गंज खाने के लिए मैंने थोड़ी कहा था। मैंने दबाव डाला था कि उसके ऊपर की कसम खाओ। गली गली में महिलाओं के साथ वादा किसने किया था? झूठा वादा करके वादा तोड़ने का बात हम कहते हैं कि तुमने जानबूझकर चुनाव जीतने के लिए छत्तीसगढ़ की बहनों के साथ धोखा किया था, मजाक किया था और इसका बदला हमारी बहनें लेंगी। डॉक्टर साहब, दरअसल वो बस्तर में आदिवासी संस्कृति से शराब को जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि पूजा पाठ जन्म मृत्यु कुछ भी उसके बगैर संपन्न नहीं होता। तो अगर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होती भी है तो भी बस्तर में नहीं होती। एक सवाल इस बात का है कि परंपरा जहाँ है उस परंपरा को कायम रखा जाएगा, मगर शराबबंदी अलग थी। सर, ये विश्व हिंदू परिषद हिंदू राष्ट्र भी बनाना चाहते हैं, इसमें बीजेपी का क्या रूप है? लेकिन विश्व हिंदू परिषद का पत्रकार वार्ता तो है नहीं। नहीं सर, फिर भी बीजेपी के साथ ही अक्सर ये खड़े तो रहते हैं। संक्रमण के पत्रकार वार्ता है, बीजेपी से संबंधित कोई बात आप पूछ सकते हैं। सर आगामी चुनाव को लेकर दरअसल जो स्ट्रैटेजी है वो तो काफी पुरानी है। पुल पुलिये जो बने, सड़कें जो बनी सर, जो नए कैंप खोले गए, उसका रिजल्ट अभी आ रहा है और क्रेडिट जो है दूसरे ले जा रहे हैं। आप कैसे देखते? ये खुदाई करते हैं और नामकरण करते हैं, बंदियां बदलते जा रहे हैं, बाकी काम कुछ नहीं है। सर आगामी चुनाव में भूपेश बघेल आए थे, उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद के नियंत्रण में हमारी सरकार जो है सफल रही है। जब भाजपा सरकार थी तब NH के 5 किलोमीटर तक सरकार हुआ करती थी, बाकी नक्सलियों का रास्ता, हमने शांति लाई है। क्या कहेंगे इस पर? पूरे ऑपरेशन बंद हो चुके हैं। नक्सली जंगल छोड़ मैदान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कहीं भी गंभीर रूप से कार्य योजना बनाकर काम नक्सल के खिलाफ हो नहीं रहा है, सिर्फ बयानबाजी के सिवाय कुछ नहीं। जिस प्रकार भूपेश बघेल बड़े बड़े घोषणा जरूर किए, मगर आज उस घोषणा का क्रियान्वयन की बात करें तो नरवा गरवा घुरवा बारी में आज तक रुक जाता है। बस्तर में न नरवा है, न गरवा है, न घुरवा है, न बारी है। उसके बाद कृषि नारे को लेकर अरबों रुपये खर्च कर दिए। वैसे ही नक्सल के मामले में छूटने वाले करते। सर इसकी वजह क्या मानते हैं आप? बस्तर में जो मतलब केंद्रीय सुरक्षा बल भी है, स्टेट भी लगातार काम करती है, पुलिस भी, तो इसकी वजह क्या मानते हैं कि आप लोग ज़्यादा एग्रेसिव? इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी नेतृत्व करने वाले की, इच्छा शक्ति नहीं है इस सरकार की, इनकी नीति नहीं है, इनकी नीयत नहीं। डॉक्टर साहब, आप केंद्र बोलते पे स्टडीज बढ़ रहे थे। बीजापुर के वर्तमान विधायक ने पूर्व विधायक पे बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व विधायक ने भी कहा कि 1 हफ्ते में साबित करें, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा। 1 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया। नहीं, उसने चुनौती दी है कि आरोप को सही साबित करें, नहीं तो मानहानि का दावा मैं करूंगा, तो मानहानि की प्रक्रिया वो करेंगे। सम्मेलन में प्रियंका गांधी जी भरोसा जताई है, बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी योजना लेके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं सरकार में। 2 साल से आरोप लगा रहे थे आप लोग की सरकार बदलेगी यहाँ पर, ये बाबा जो भूमिका थी उनकी, उसको लेकर सारे जो आरोप थे उसको खत्म कर दिया। क्या वो सर पूरा कार्यक्रम प्रियंका गांधी का स्पॉन्सर्ड था। जो स्क्रिप्ट उनको दिया गया उसको उसने पढ़ दिया, उससे ज्यादा उनको करना था ना कुछ करना। कौन से पदाधिकारी है, कौन सा मंत्री है, कौन सा बड़ा पदाधिकारी है, क्या हैसियत है राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में? अगर स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम था पूरा। आप परसों आपका यहाँ आना कैंसिल हुआ तो CM साहब छुट्टी मैं
तकलीफ थी इसलिए हमको अच्छा ही लगा। सर इस भाषण के दरमियान प्रियंका जी ने बहुत तारीफ किया है भूपेश जी का, बोले कि उसने अभी तक किसी का चारी चुगली नहीं किया है मेरे पास। किसी में बीजेपी का वो नाकामी भी बताया। इसका मतलब यही हो रहा है ना कि सफाई ये देना पड़ रहा है कि लोगों को लगता है कि अंदर कलह इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, कलह वहां तक पहुंच चुका है। उसको सफाई देने के लिए प्रियंका गांधी को दिल्ली से जगदलपुर लाया गया। वो सिर्फ सफाई दे रही थी, क्योंकि सब कुछ होता है, सफाई किया गया कि नहीं कुछ नहीं होता। ये बाबा आधा सवा छोड़ के चल दी थी। अब बाबा साहब की महिमा बाबा साहब की जानी। एक सवाल, बस्तर में जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल स्टेट फोर्स प्लस जो बटालियन है, लगभग 1.25 लाख फोर्स है। लगातार कैंपों की स्थिति बढ़ती जा रही है और घटनाएं लेकिन कम नहीं हो रही। दूसरी बात, अभी लोकसभा में यहाँ के सांसद ने एक सवाल किया था कि 18 से 23 तक कितनी घटनाएं हुई हैं, तो उसमें जो आंकड़ा आया, केंद्र सरकार ने जो आंकड़ा दिया है उसके मुताबिक 503 लोगों की हत्याएं हुई हैं। इनमें सुरक्षा बल और आम नागरिक भी शामिल है। हर साल लगभग 100 लोगों की हत्या होती है। बावजूद ये सरकार हमेशा क्रेडिट लेती है कि हम शांति की स्थापना कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका बहुत क्लियर कट जो है उससे काट नहीं करती। इसके पीछे का क्या रीजन है? आप आक्रमण कर नहीं रहे हो, आप अपने घर में बैठे हो, फोर्स को आदेश दे नहीं रहे हो, इसलिए मानसिकता उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। मगर कांग्रेस सरकार इस पूरे मामले में असफल रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगातार ऑपरेशन होते रहे, नए नए कैंप लगाने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ था और इनको बैकफुट में ले जाने का काम नहीं किया। आप लड़ोगे नहीं, अंदर जाओगे नहीं, तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता। इसलिए आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, मैं उससे सहमत हूँ। डॉक्टर साहब, लेकिन जो डेटा आया है वो तो इनके फेवर का है और डेटा केंद्र ने जारी किया। आप हाथ उठा के खड़े हो जाओगे, यदि आप बंदूक चलाना बंद कर दोगे तो सारे डेटा करेक्ट हो जाएंगे, सफाई के पूरे अंक मिलेंगे। सर इस बार विधानसभा चुनाव में नए चेहरों को लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, फोटो सबके नहीं करवाने। सर बस्तर के लिए क्या खास स्ट्रेटेजी रहेगी? 12 सीटें हैं। इस बार का रिजल्ट 2003 और 2008 और 2013 का जो रिजल्ट आया था उससे बेहतर होगा। डॉक्टर साहब आगे सवाल आखिरी सवाल है। बिलासपुर में कांग्रेस का मंच टूटा, बिलासपुर में कांग्रेस का मंच टूटा और जगदलपुर में मंच पे जवानों से कदमदल कराया गया। क्या प्रतिक्रिया? ये संकेत है, प्रकृति के संकेत हैं कि कुछ होने वाला है। ओवैसी ने कहा है कि जो कहा है कि संविधान का देखिए, अपराधी जिसने दहाड़े गोली चलाकर एक चौराहे में हत्या की है, अपराधी के पक्ष में बात करने में मुझे कानून होता है। ये तो अपराधियों के साथ जो शुरू किया मुख्यमंत्री ने उसे मैं सही मानता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत धन्यवाद।